दोस्तों नमस्कार। कानूनी बातें बताने वाले मेरे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। और आज हम जिस विषय के ऊपर बातें करने जा रहे हैं, जो शब्द लेकर के आपके सामने आ रहा हूं, वो है सरफेसी अधिनियम। अब सरफेसी अधिनियम बोलने के बाद आधे लोगों को लगता है क्या कौन सा अधिनियम लेके आया और किस अधिनियम के बारे में बता रहे भाई। पर एक बात है, अगर आपने किसी भी बैंक से या वित्तीय संस्थे से आपने अगर कर्जा लिया है तो ये कायदा आपको लागू होता है, इतना याद रखिए। अब ये कानून क्या है, इसके तहत क्या आता है, ये जान लीजिए। सरफेसी अधिनियम एक ऐसा कानून है कि जो भारतीय बैंक और वित्तीय संस्थाओं को अदालत के किसी भी हस्तक्षेप के बिना क्रेडिट डिफॉल्टरों की संपत्ति या संपत्तियों को बेचने का या नीलाम करने की अनुमति देता है। अब यह सरफेसी कायदे के लिए कौन पात्र है? तो पात्र वही है जिनके ऋण के मामले सुरक्षित है, सुरक्षित ऋण लिया है, सिक्योर्ड लोन है। अब सिक्योर्ड लोन क्या है? यानी कुछ भी, अगर बैंक के पास मैंने कुछ भी गिरवी रखा है, बंधक करके रखा है, हाइपोथिकेट करके रखा है, लेन करके रखा है, ऐसे जो मालमत्ता है, उस मालमत्ता इसके ऊपर जिस बैंक के ने या जिस वित्तीय संस्था ने अगर कर्जा दिया है, वो वित्तीय संस्था या वो बैंक इसके लिए पात्र है। अब अदालत की कोई भी या आदेश की आवश्यकता नहीं होती। रिकवरी ऑफिसर के तहत और सरफेसी अधिनियम के तहत वो बैंक या वित्तीय संस्था उसके पास जाती है, बताती है कि ऐसा ऐसा है, फलाना फलाना हमारा ये ऋण था, हमने कर्जा दिया था और ये कर्जेदार ने पैसा भरा ही नहीं है, और वो नहीं बोल रहा है, तो क्या होता है? ये सरफेसी अधिनियम के तहत रिकवरी ऑफिसर उस आदमी को, उस कर्जेदार को नोटिस इश्यू करता है कि भाई इतने इतने दिन में आपको पैसा भरना है। अब नहीं पैसा भरोगे तो क्या होगा? आपकी जो संपत्ति उसका नीलाम किया जाएगा। अब नीलाम के लिए आपको एक अवधि दिया है, उस अवधि में अगर आपने पैसा नहीं भरा तो जान लीजिए आपकी संपत्ति का नीलाम होना ही होना है। तो एक बात है कि बहुत बार ऐसा वो लगता है कि एक सरफेसी अधिनियम कब तक ला सकते हैं, जल्दी जल्दी लाने की जरूरत है क्या? तो नहीं, जरूरत नहीं है। बैंक आराम से भी ला सकते। 12 साल तक आपके ऊपर ये बोझ है, इतना याद रखिए। यानी उस दरमियान उस बैंक या वित्तीय संस्था ने तय किया कि भाई अपने को नहीं है जमता है, वो किसी और संस्था के तहत उसको दे सकती कि भाई हमको ये कर्जा का वसूली करके देके आओ, और वो बैंक या वित्तीय संस्था की तरफ से सरफेसी अधिनियम का यूज करके आपसे वो कर्जा वसूल करने की कोशिश करने वाला है। तो इसके ऊपर एक ही इलाज है। अब सरफेसी अधिनियम के तहत आपको नोटिस आ गई, तो भाई आपके पास कुछ और चारा है, कुछ उपाय है क्या? तो उपाय सरफेसी अधिनियम के धारा 17 के तहत ही आपको अपील करना है। और उसमें एक ही चीज है, आप एक ही चीज बोल सकते हैं कि भाई मैंने किसी और जगह से पैसे का इंतजाम किया है, आप ये नीलाम रुका दो, मैं पैसा भरने के लिए तैयार हूं। अगर ऐसा ही है तो ही लीलाव रुकता है, नहीं तो लीलाव हो जाता है। आज इस वीडियो के अंतर्गत सरफेसी अधिनियम 2002 क्या है ये आपको मैंने बताया। बहुत जन को ये सरफेसी अधिनियम मालूम ही नहीं था, पर रिकवरी ऑफिसर से कुछ तो आता है, प्यार का पत्र आता है। तब याद रखिए कि अगर ऐसा कोई आया तो आप वकील मित्र से जरूर मिलिए और इसको नजरअंदाज मत कीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे किसी और ऐसा विषय को लेकर, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद।